नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा शहर सोना उगल रहा है। ग्रेटर नोएडा के इस सोने से यहां सक्रिय खनन माफिया की चांदी हो रही है। रात के अंधेरे में खनन माफिया जेसीबी पोकलेन मशीन से ग्रेटर नोएडा की बेशकीमती जमीन को खोखला कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की इस खेल में खनन माफियाओं को ना तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कोई डर है और ना ही शासन का, जिसके चलते खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रही हैं। और अब उसके बाद भी जिला प्रशासन ने इन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से खनन विभाग कार्यशैली पर भी सवालों के घेरे में आ जाती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन को लेकर लगातार अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देती है, लेकिन दूसरी तरफ खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि खनन माफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर खनन माफियाओं ने लाखों बालू रेत निकालकर धड़ल्ले से धरती का सीना चीरकर खनन किया। आलम यह है कि खनन माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और आधिकारिक कार्यवाही करने के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में रेत की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा की जमीन पर खनन माफिया की गिद्ध जैसी नजर होती है। खनन माफियाओं ने बड़े स्तर पर अवैध खनन कर बड़े बड़े गड्ढे भी कर दिए हैं। सोना उगल रही ग्रेटर नोएडा की जमीन से रेत निकालकर खनन माफिया मोटी कमाई करते हैं। खनन माफिया ग्रेटर नोएडा में रात के अंधेरे में खनन करते हैं। रात में जेसीबी, पोकलेन मशीन, डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही बढ़ जाती है। ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से धड़ल्ले से रेत का खनन किया जा रहा है। अपने पीछे अपने कैमरामैन से एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं, जिसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़मीन को चीर कर कैसे जो है रेत निकालने का काम किया जा रहा है। लाखों टन अब तक जो है यहां से रेत निकालने का काम किया जा चुका है। जगह जगह इस ज़मीन पर जो है गड्ढे हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही खनन विभाग को इस पूरे मामले की जो है जानकारी है। यानी कि साफ है कि खनन विभाग की जानकारी होने के बावजूद भी खुलेआम जो है अवैध तरीके से खनन करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि खनन माफियाओं के खिलाफ जब शासन के द्वारा सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, तो उसके बावजूद भी कैसे अवैध खनन के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। क्या इसमें अधिकारियों की संलिप्तता है या फिर खनन माफिया खुद धड़ल्ले से जो है अवैध खनन कर रहे हैं और धरती के सीने को चीरकर रेत निकालने का जो है काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन से ये रेत निकालने का कारोबार किया जा रहा है, ये जमीन जो है एलएमसी में है, यानी कि सरकार की जमीन होने के बावजूद भी खनन माफिया जो है इस जमीन से जो रेत निकालकर अवैध तरीके से मार्केट में जो है सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। डेली 24 के लिए ताहिर सैफी, ग्रेटर नोएडा। ऐसा नहीं है कि खनन की जानकारी पुलिस कर्मियों को ना हो, क्योंकि जिस जगह खनन किया जा रहा है वहां से कुछ दूरी पर पुलिस थाना भी है और पुलिस की पेट्रोलिंग भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन माफिया धड़ल्ले से खनन करते हैं और सरकारी जमीन को लूटने का काम कर रही हैं। खुलेआम अवैध खनन करते हुए खनन माफियाओं के वीडियो भी सामने आए हैं, जिससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे खनन माफियाओं के द्वारा डंफड़ों में जेसीबी मशीन से अवैध बालू रेत डंफड़ों में भरकर ले जाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं के निशाने पर वन विभाग की जमीन आ गई है, जिसके चलते वन विभाग के एक जमीन पर खनन माफियाओं ने जमीन का सीना चीरकर अवैध तरीके से बालू रेत निकालने का काम कर रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफियाओं के द्वारा अब तक लाखों टन जमीन का सीना चीरकर जो है बालू रेत निकाल लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन या खनन विभाग के द्वारा ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई है, जिसके चलते खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफिया एक के बाद एक जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन के माध्यम से डंपरों में भरकर इस बालू रेत को मार्केट में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों के घरों पर कंस्ट्रक्शन करने का काम किया जा रहा है वो आसानी से कंस्ट्रक्शन कर सके। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अवैध तरीके से बालू खनन का कारोबार चल रहा है और पुलिस प्रशासन और खनन विभाग जो है पूरी तरीके से मौन साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अधिकारियों की मिली भगत के चलते जो है इस अवैध गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार अवैध खनन को लेकर लगातार अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद दिख रहे हैं कि माफियाओं ने शासन के द्वारा जिस जगह पर नाइट सफारी बनाने का प्रोजेक्ट रखा है, उसी जमीन पर खनन माफियाओं ने लाखों टन मिट्टी और बालू निकालकर धड़ल्ले से धरती का सीना चीरकर खनन कर रही है। आलम यह है कि खनन माफिया के द्वारा धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है और आधिकारिक कार्रवाई करने के नाम पर अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिसका फायदा खनन माफिया भी उठा रही है।
इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।